सबसे पहले हमें रुख करना होगा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर खबर यह है कि राहुल गांधी को रोका गया है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिन है। राहुल गांधी संभल के लिए निकल रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली में अपने आवास से निकलकर अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचे हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर को पहले ही पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था राहुल गांधी के संभल दौरे को देखते हुए। और जानकारी यह है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर काफिला रोका गया है राहुल गांधी का। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आएगा किस तरह से जो गाड़ियों का काफिला है राहुल गांधी का, वो आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस काफिले में हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी मौजूद हैं। उनकी गाड़ी भी इस काफिले के पीछे पीछे चल रही थी। और अब जानकारी यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर इस काफिले को रोक लिया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई थी। गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यूपी पुलिस और प्रशासन ने राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी है संभल जाने की। राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से जब हमारे संवाददाताओं ने बात की तो उनका यह कहना था कि ठीक है, अगर पुलिस और प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करता है, नहीं जाने दिया जाता है, तो हम वहीं पर रुककर पुलिस से यह अपील करेंगे कि आप पूरे काफिले को ना जाने दें और नेताओं को ना जाने दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 5 नेता जो हैं उन्हें संभल जाने की इजाजत दी जाए। और इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दूसरी विंडो में दिखा रहे हैं वो तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां पर पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोका है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पुलिस अधिकारी की बातचीत चल रही है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, जरा बताइए इस वक्त हो क्या रहा है? पुलिस भारी संख्या में वहां पर नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें बताते समझाते कुछ नजर आ रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे एक और सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रजनीश, गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त आप क्या अपडेट दे सकते हैं? तस्वीरें हम देख रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, लगभग 15 मिनट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है, कांग्रेस के अन्य नेता उनके साथ हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पर रुका हुआ है। और अभी तक ये साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है कि पुलिस के साथ उनकी क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि आगे जाने नहीं दिया जा रहा और पूरा NH-24 इस वक्त जाम हो चुका है। खचाखच गाड़ियां यहाँ पर भरी हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल पास में मैं हूँ और वो भी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस नेताओं की ओर से, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वो पुलिस से बातचीत करें, लेकिन निषेधाज्ञा लागू है कंपनी में और आगे जाने देने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में अब क्या होगा, इसको लेकर बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जिनसे मैंने सुबह बात की थी, उनका ये कहना था कि कुछ भी हो जाए राहुल गांधी संभल जरूर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त पूरा काफिला जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वो रुका हुआ है और आगे क्या होने वाला है इसको लेकर कोई अधिकृत जानकारी फिलहाल नहीं आ पा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही इंतजार कर रहे हैं पुलिस के आखिरी वर्जन का, क्या पुलिस उन्हें जाने देगी, क्योंकि बताया जा रहा था कि पूरा काफिला या बड़ी संख्या में नेताओं को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 3 कांग्रेस के सांसदों को वहां जाने की इजाजत मांगी जा सकती है। लेकिन पुलिस को ये तय करना है कि आगे वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि डीएम संभल में भी आसपास के जिलों के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को रोकने की अपील की थी और ये कहा था कि निषेधाज्ञा लागू है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कांग्रेस नेताओं के काफिले को आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन अंतिम जो डिसीजन है पुलिस का और प्रशासन का, उसका इंतजार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त कर रहे हैं। जी, हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता। कुमार, जो बात हो रही है कि अगर सभी कांग्रेसी नेताओं को नहीं तो कम से कम 4 से 5 लोगों को जाने दिया जाए, क्या यह संभव नजर आ रहा है? तब जबकि सुरक्षा का भी मसला होगा, राहुल गांधी अकेले तो जा नहीं सकते, उनके साथ पूरी सिक्योरिटी भी आगे जाएगी, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, सुबह से ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और अविनाश पांडे जो प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में पहले ही कहा है
कि हमारी कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाएं, हम सभी लोग वहां जाकर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करें। लेकिन अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो भारतीय न्याय संहिता जो BNS 163 है उसके तहत उनको 5 लोगों को जाने दिया जाए, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 3 सांसद हो। और राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी भी छोड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ही उनको ले जा करके सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलवा दे, वो उनको सांत्वना देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर अमेरिकन और पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, जांच NIA को सौंपी जा सकती है, तो ऐसे में प्रशासन इस बात को भी मानेगा, इसके आसार कम नजर आते हैं। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हो या कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हो उत्तर प्रदेश का, दोनों को प्रशासन ने संभल जाने की अनुमति नहीं दी थी। तो ऐसे में प्रशासन राहुल गांधी को अनुमति देगा या नहीं देगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आखिरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम 5 लोगों को यूपी पुलिस ही जाकर पीड़ित परिवारों से मिलवा दे। ये कांग्रेस की कोशिश रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि उनको वहां पर जाकर सांत्वना देनी है, पीड़ित परिवारों से मिलना है, वो कोई सियासत नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। कुमार विक्रांत और रजनीश रंजन हमारे 2 सहयोगी इस डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी का काफिला इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है और हम आपको बता दें यहां पर कि संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को वहां की जामा मस्जिद का, संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था और इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी और गोली लगने की वजह से 5 नौजवानों की मौत हो गई थी। उन 5 नौजवानों के घर वालों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाना चाहता है, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। यह लंबा चौड़ा काफिला आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस काफिले में मौजूद हैं और क्योंकि संभल में निषेधाज्ञा लागू है और वहां के पुलिस कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया है कि राहुल गांधी को यहां नहीं आना चाहिए, अभी हम आज्ञा नहीं दे सकते कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता यहां पर आए। कानून व्यवस्था बरकरार रखना हमारा प्राइम मोटिव है, हमारी प्रायोरिटी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त राहुल गांधी को रोका गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर ही। रजनीश, कुछ पता चल पाया है कि हो क्या रहा है इस वक्त, फैसला क्या हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के नेता पुलिस के अधिकारियों से बात करके मान मनोबल की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। देखिए, गाड़ी तो रुकी हुई है और फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी के भीतर ही बैठे हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं से वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगला मूव क्या होगा। कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि सीधे तौर पर उन्हें मना कर दिया गया है। जो आदेश संभल के प्रशासन ने दिया है और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी कानून व्यवस्था को लेकर, उसका पूरा अमल किया जाएगा, ये जानकारी पुलिस अधिकारियों की ओर से दी गई है। और अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ये तय करना है कि वे पुलिस के साथ टकराव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर उनका काफिला दिल्ली की ओर जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो इकनॉमी है ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो पुलिस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी फिलहाल बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपनी गाड़ी में ही है और कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के पास में उनको कुछ मैसेज लेकर आए हैं और ये अभी थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या आती है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, जिस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस अब यहाँ पर आ चुके हैं और बैरिकेड्स यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा लग सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाएगा। इस पूरे मामले में कांग्रेस अपनी स्थिति दर्ज कराना चाह रही थी और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थोड़ी देर उनके नेता यहाँ पर रुकेंगे और पुलिस की ओर से एक अपील जारी की जाएगी और उसके बाद ये लोग वापस दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।
की ओर से कोई जो आधिकारिक जानकारी मिलेगी तभी ये पता चल पाएगा होने वाला रजनीश रंजन हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त अपनी कार में ही मौजूद हैं और जो बाकी नेता हैं, जो बाकी कार्यकर्ता हैं, उनकी पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत चल रही है। तस्वीरों में हमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी कार में ही मौजूद हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस ने यह साफ कह दिया है कि आपको संभल जाने की इजाजत नहीं है। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर संभल में रोक लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की कोई समस्या पैदा न हो। 24 नवंबर को जो दुर्भाग्यपूर्ण हालात हुए संभल के अंदर, जिस तरह से हिंसा हुई, उसमें 5 नौजवानों की जान गई। उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना चाहता है, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शायद राहुल गांधी अपनी कार से अब बाहर निकल रहे हैं। जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हमें नजर आ रही। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर की। आप देखिए बहुत ही डेडलॉक की सिचुएशन है। एक तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहां डटे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, संभल जाने के लिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और यहां से किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यह भी बातचीत चल रही है कि सिर्फ 4 से 5 लोग ही आगे जाएं, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा में वो जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसको लेकर प्रशासन इजाजत देगा, जिसकी संभावना यहां पर कम नजर आ रही है। संभल में जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान और यूएस के बने कुछ कारतूस मिले हैं और ऐसे में इस जांच का दायरा बढ़ गया है। और यही वजह है कि एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नेताओं का जाना सुरक्षित भी है वहां पर। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का कारण पहले ही वहां के जिला अधिकारी बता रहे हैं और इसको देखते हुए उन्होंने 4 अन्य जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा कि वो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनको संभल आने से पहले ही रोके। और देखिए उसका अब नतीजा भी दिख रहा है हमें कि उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर गाजीपुर में ये बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, रास्ते ब्लॉक किए गए हैं और कांग्रेस का जो पूरा का पूरा कॉन्वॉय है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं वो यहां इस वक्त रुके हुए हैं। इंतजार इस बात का है कि प्रशासन या फिर कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। क्या वो संभल जाने की योजना में कोई बदलाव करेंगे या फिर प्रशासन उनको अनुमति देगा कुछ शर्तों के साथ। सवाल यह बना हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें और इन सब के बीच यहां पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज सुबह से लोग काफी परेशान, उन लोगों को जिनको दफ्तर जाना था, काम पर निकलना था, ये पीक आवर होता है ट्रैफिक का और खासकर दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर जहां पर दोनों तरफ से लोग बड़ी संख्या में क्रॉस करते हैं आने जाने के लिए, उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है आज गाजीपुर बॉर्डर के पास। लेकिन अब फिलहाल एक डेडलॉक की सिचुएशन, तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गाड़ियों का काफिला, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजीपुर की पुलिस, गाजियाबाद पुलिस यहां पर मौजूद है। और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त लॉन्ग शॉट में तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की, दिल्ली यूपी के बीच के इस गाजीपुर बॉर्डर के सामने आ रही हैं। वो बता रही हैं कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जबरदस्त बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहां पर मौजूद है और राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। पुलिस अधिकारियों से इस वक्त बात कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी कार से बाहर निकलकर, ये जानकारी मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला आपको तस्वीरों में नजर आएगा और दिल्ली से संभल जा रहे राहुल गांधी को काफिले के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर, इन तमाम जगहों पर सीमाओं को सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है, राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ संभल के दौरे पर जा रहे हैं और उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। वैसे भी संभल में जो हिंसा हुई उसे लेकर ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर है और कल संसद में भी संभल हिंसा का मामला जोर शोर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया। साजिश का आरोप उन्होंने सीधे सीधे लगाया इस हिंसा को लेकर
वो हिंसा जिसमें 5 नौजवानों की मौत हुई। हालांकि मौत कैसे हुई है ये जांच का विषय है, लेकिन परिवार को सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी जाना चाहते हैं संभल, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी अब तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनके साथ रवि केसी वेणुगोपाल भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। बिल्कुल बेहद दिलचस्प तस्वीरें। इस वक्त राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं को बॉर्डर पर ही रोका गया है। आप देखिए राहुल गांधी इंतजार करते हुए, क्योंकि आगे कांग्रेस के नेता और वहां पुलिस के अधिकारी आपस में बातचीत करते हुए कि आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए या फिर इसका क्या रास्ता निकलेगा। तमाम कांग्रेस के नेता भी आपको नजर आ रहे हैं, जैसा कि समीर भी बता रहे थे। सवाल यहां पर यही है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है इसमें क्या हल निकल सकता है, क्या संभावनाएं दिख सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रजनीश, तस्वीरें साहब बता रही हैं कि एक डेडलॉक की स्थिति बनी है, कोई टस से मस नहीं हो रहा, पुलिस वहां पर मौजूद है ज्यों की त्यों, और राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत क्या चल रही है, क्या वहां के अधिकारी समझा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के नेता उनसे क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे वरिष्ठ नीलेश पाटिल वो राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे। प्रियंका गांधी से भी उन्होंने बात की है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, इन तमाम लोगों से उनकी बातचीत हुई है और उनकी ओर से यही कहा गया है कि आगे जाने की इजाजत नहीं है, निषेधाज्ञा है, तो आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने उनसे ये अपील की है, ये रिक्वेस्ट किया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दो और नेताओं को जाने दिया जाए, बाकी तमाम लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो अभी भी ऊपर प्रशासन की ओर से कोई रजामंदी नहीं है। प्रशासन ने इस मामले में उनकी इस अपील को स्वीकार नहीं किया है। ऐसा लगता है कि कुछ और बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद ये साथ हो पाएगा। लेकिन अभी जो रुख है प्रशासन का और पुलिस का, जिस तरीके से वो डीएम का हवाला दे रहे हैं, जिस तरीके से कमिश्नर का ऑर्डर और डीएम संबंध के ऑर्डर का ये यहाँ पर बताया जा रहा है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि इजाजत नहीं दी जाएगी आगे जाने की और ये तमाम लोग अभी यहीं पर कुछ और रुके रहेंगे। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बाहर आ गए हैं और केसी वेणुगोपाल के साथ इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी गाड़ी के बगल में खड़ी है, अविनाश पांडे के साथ वो बातचीत कर रही है। पुलिस को उनकी ओर से जो कहा गया है, उसके बाद पुलिस का जो रुख है उस पर अभी बातचीत की जा रही है कि आने वाले अगले 2-4 मिनट में कुछ फैसला किया जा सकता है, क्या आगे बढ़ा जाए या फिर पीछे लौटा जाए। बिल्कुल। और इस वक्त देखते हैं वहां पर हो क्या रहा है। तो देखिए, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त उनके साथ केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कार के अंदर मौजूद हैं, वो भी अपनी कार से बाहर निकली हैं, ये जानकारी मिल रही है। संभल में दरअसल 10 दिसंबर तक पुलिस और प्रशासन ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई हुई है। इससे पहले आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी संभल जाना चाहता था, लेकिन उसे भी रोक दिया गया। 1 दिसंबर की वो तारीख। इसके बाद 2 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का ही एक डेलीगेशन यूपी से ही संभल के लिए रवाना हो रहा था, यूपी के संभल ही जा रहा था, उसको भी नहीं जाने दिया गया। अब राहुल गांधी का कार्यक्रम संभल जाने का आज का था और आज तारीख है 4 दिसंबर। राहुल गांधी अपने आवास से बाहर निकले, उनके साथ लंबा चौड़ा काफिला कांग्रेस नेताओं का नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर उनको भी रोक दिया गया है। दलील ये दी गई है, बताया यह गया है कि क्योंकि संभल में निषेधाज्ञा लागू है, 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के आने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि प्रशासन को ऐसा लगता है कि इससे कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो सकती है। लिहाजा आपको भी संभल नहीं जाने दिया जाएगा, ये प्रशासन का आदेश है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को बता दिया गया है। लेकिन हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो बात की, उनका यह कहना है कि अगर कानून व्यवस्था की समस्या की कोई दिक्कत है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ 2 और लोगों को संभल जाने की इजाजत दी जाए।
राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों को यह भी बताया है कि वो अपनी सिक्योरिटी छोड़कर यूपी पुलिस के सुरक्षा घेरे में संभल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी पुलिस उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है जरा एक नजर फिर डालते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, राहुल गांधी हो, सब लोग एक चीज से कह रहे हैं कि आखिर संभल में क्या हुआ, संभल में जो हुआ उसका पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है। बार कह रहा है कि देश की संसद में संभल के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, राहुल गांधी हो, सब लोग एक चीज से कह रहे हैं कि आखिर संभल में क्या हुआ, संभल में जो हुआ उसका तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। और देखिए, जैसा कि प्रशासन की तरफ से यह आदेश है कि बाहरी लोगों को आने पर रोक है संभल में, बावजूद इसके लगातार विपक्ष के नेता और पार्टी के नेता, चाहे वो सपा चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने यह तय किया था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम उत्तर प्रदेश के सांसद और पार्टी पदाधिकारी जाएंगे संभल, लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस वजह से ये एक स्थिति बनी हुई है यहां पर, जो कि प्रशासन के लिए, खासकर गाजियाबाद पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करते हुए संभल जाने की कांग्रेस की योजना थी, लेकिन अभी देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर यह कांग्रेस का पूरा काफिला रुका हुआ है। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इंतजार करते हुए कि आखिर क्या बात बनती है पुलिस से इसके साथ जो बातचीत चल रही है। कुछ एक दो शर्तों के साथ भी कांग्रेस के नेता आगे जाने को तैयार हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें भी पुलिस प्रशासन के सामने रखी है, लेकिन अभी इस पर कहीं कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है, केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे होंगे, और इसी तरह तमाम दूसरे नेता कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है। बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, ताकि जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जो दल है, ये आगे न बढ़ पाए, क्योंकि संभल के डीएम ने पहले ही पत्र लिख के कहा है कि यहां पर स्थिति खराब हो सकती है नेताओं के आने जाने से। और ऐसे में फिलहाल किसी भी बाहरी व्यक्ति को संभल में आने पर मनाही है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि वो संभल जाएंगे, और उसी की वजह से ये एक स्थिति बनी हुई है। प्रशासन के सामने भी चुनौती है, कांग्रेस के सामने भी ये चैलेंज है कि कैसे प्रशासन के साथ बातचीत करके कांग्रेस के नेता संभल जाएं। संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार संभल की पुलिस, प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार सवालों के घेरे में है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रजनीश, साफ देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि बात कोई बने। तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं राहुल गांधी। संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद है, और ये कोई पहला बार गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके साथ तमाम प्रदेश तो संभल जा रहे थे राहुल गांधी, गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं, और इस वक्त पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे राहुल गांधी की बातचीत चल रही है। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पुलिस अधिकारियों से मान मनोबल की कोशिश कर रहे हैं। संभल में दरअसल 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई गई है। संभल के जो कमिश्नर हैं अंजनेय कुमार सिंह, उन्होंने राहुल गांधी के लिए यह मैसेज दिया था कि वो संभल ना आए, क्योंकि प्रशासन ने किसी भी बाहरी के 10 दिसंबर तक संभल आने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी, जो कि इस देश के नेता विपक्ष हैं, वो कांग्रेस पार्टी के और सांसदों के साथ संभल जाना चाहते हैं। जो पीड़ित परिवार है उसको सांत्वना देना चाहते हैं, ये उनका कहना है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसकी इजाजत दे नहीं रहा है। राहुल गांधी इस वक्त अपनी कार से बाहर निकले, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ है।
राहुल सर व्हाट्सएप अपडेट सर व्हाट्सएप अपडेट सर व्हाट्सएप अपडेट सर तो लगातार हम भी ये प्रयास कर रहे हैं समझने की कि आखिर वहां पर आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस की, क्योंकि स्थिति तो ऐसी जस की तस बनी हुई है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि अफसरों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। इतनी बड़ी संख्या में आगे बढ़ने पर वैसे ही मनाही है। हालांकि जो प्रावधान है उसका हवाला देकर कांग्रेस के नेता जरूर चाहते हैं कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा में आगे बढ़े, लेकिन अभी इस पर भी कोई बात नहीं बनी है। तो राहुल का काफिला रुका हुआ है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत चल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग, पुलिस फोर्स यहां पर तैनात, यहां पर रास्ता बंद है गाजीपुर में, खासकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने के लिए, जहां से जिस रास्ते से कांग्रेस के इस दल को आगे बढ़ना था संभल के लिए। तो फिलहाल यह स्थिति बनी हुई है गाजीपुर बॉर्डर पर। संभल में जो हिंसा हुई उसको लगातार विपक्ष मुद्दा बनाता रहा है, उठाता रहा है। संसद में भी इसको लेकर काफी माहौल गर्म है, लेकिन अब देखिए सड़क पर भी एक तरीके से कांग्रेस ने इसके लिए सरकार से सवाल करने का फैसला किया है और ऐसे में कांग्रेस का यह पूरा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन संभल जाने के लिए यहां पर अड़ा हुआ है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कुमार, सवाल यही है कि ये जो डेडलॉक बन गया है, ये जो एक स्थिति बन गई है कि राहुल गांधी यहां पर काफी देर से सड़क पे खड़े हैं, न काफिला आगे बढ़ रहा है, इसमें रास्ता क्या बन सकता है या क्या बनता दिखाई दे रहा है, या फिर कोई स्थिति ऐसी नहीं बन रही है जिसमें कांग्रेस आगे बढ़ पाए? देखिए, दो ही स्थितियां हैं, या तो राहुल गांधी टकराव का रास्ता अपनाएं या प्रशासन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 3-4 लोगों को संभल में पीड़ित परिवारों से मिलाने के लिए लेकर जाए। इन दो के अलावा अब कोई रास्ता दिखता नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका गांधी सांसद हैं, उनके साथ में केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो सांसद उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले ही गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए कह दिया गया था। यानी कांग्रेस को राहुल गांधी को यह एहसास था कि जिस तरीके से पहले से संभल प्रशासन ने जो बाकी आसपास के जिले हैं वहां पर यह कह दिया था कि राहुल गांधी को यहां नहीं आने देना है, बिल्कुल। उनको अनुमति नहीं है। यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाह रहे हैं। इस वक्त जो अहम अपडेट हमारे पास गाजीपुर बॉर्डर से आ रहा है वो ये है, तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रजनीश रंजन जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से राहुल गांधी ने सिर्फ 4 लोगों के साथ संभल जाने की इजाजत मांगी है। राहुल गांधी लगातार पुलिस अधिकारियों से कुछ बात कर रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने पुलिस और प्रशासन से ये अपील की है कि 4 लोगों के साथ उन्हें संभल जाने की इजाजत दी जाए। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जवाब का अभी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस अपील को लेकर राहुल गांधी की अभी कोई जवाब दिया नहीं है। 4 लोगों के साथ संभल जाने की इजाजत मांगी है राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन अनिश्चितता का माहौल अभी भी नजर आ रहा है। क्या होगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संभल जाने की इजाजत 4 लोगों के साथ दी जाएगी या नहीं, ये अपने आप में अभी भी सवाल है, क्योंकि प्रशासन ने उनके इस अपील का अभी तक जवाब दिया नहीं है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, रणनीति क्या नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की संभल को लेकर, ये जरा बताएं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, सवाल दोहराएं अपना समय। जी कुमार, अभी ताजा अपडेट हमने अपने दर्शकों को यह दी कि राहुल गांधी ने 4 लोगों के साथ संभल जाने की इजाजत मांगी है। थोड़ी देर पहले आपने कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी के बारे में हमें जानकारी दी थी, लेकिन ओवरऑल यूपी में संभल में जो हिंसा हुई, जिस तरह से 5 नौजवानों की जान गई, इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है?
जी देखिए, पहले प्रशासन ने कहा था 30 तारीख तक कोई नहीं जा सकता। राहुल गांधी क्योंकि उसी वक्त वहां जाना चाहते थे, तो राहुल गांधी का ये कहना था कि मैं नहीं चाहता कोई टकराव हो, 30 तारीख के बाद मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन जब वो तारीख 30 से बढ़ाकर 10 तारीख कर दी गई, उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना है कि अब मुझे वहाँ जाना है। लगातार तारीख बढ़ाई जा रही है वहाँ पर, तो ऐसे में वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही कांग्रेस की रणनीति यही थी कि वो पूरे काफिले के साथ वहाँ पर जाएंगे, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनको रोका जाएगा, ये भी उनको अंदेशा था, क्योंकि पहले ही सभी जिलों से ऑर्डर आ चुके थे ऐसे यूपी पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में ये पहले से तय था कि राहुल गांधी अब प्रशासन से यही कहेंगे कि 4 से 5 लोगों को अंदर जाने दिया जाए। और राहुल गांधी इसके लिए भी तैयार हैं कि वो अपना जो उनकी सुरक्षा है उसको छोड़ करके यूपी पुलिस उनको ले जा करके जो पीड़ित परिवार हैं, जो मौतें हुई हैं 5 लोगों की, उनके परिवारों से मिलवा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके का उत्तर प्रदेश पुलिस का रुख है और जिस तरीके से अभी वहां से खबरें आई हैं कि वहां पाकिस्तान के और अमेरिकन कारतूस वहां पर मिले हैं, एनआईए को जांच दी जा सकती है, तो यूपी पुलिस का कहना है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, ऐसे में राहुल गांधी को अनुमति देना ठीक नहीं होगा। तो अब 2 ही रास्ते बचते हैं कि या तो नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी टकराव का रास्ता अपनाएं, और या फिर यूपी पुलिस 3 से 4 लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर लेकर जाए, जिसके आसार कम नजर आते हैं। क्योंकि इसके पहले चाहे जो दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि 4 से 5 लोगों को जाने दिया जाए, जब माता प्रसाद पांडे और दूसरे एसपी के नेता वहां जाना चाह रहे थे, तो इस ऑप्शन पे भी संभल प्रशासन या उत्तर प्रदेश पुलिस ने विचार नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या दूसरी पार्टियां भी क्या इसी तरह से सरकार के सामने, संभल प्रशासन के सामने डिमांड नहीं रखेंगी? जी, इसीलिए मैंने कहा इसके आसार कम नज़र आते हैं, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन रहा हो या कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन रहा हो, दोनों को अनुमति नहीं दी थी प्रशासन ने। और अब तो जब ये बात आ रही है कि वहाँ पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस की बात आ रही है, जांच को एनआईए को सौंपने की बात आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन अनुमति शायद देगा नहीं, ऐसा अभी तक प्रतीत होता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार प्ली कर रहे हैं, लगातार अनुमति चाह रहे हैं। तो अब ये राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको करना है कि वो टकराव का रास्ता अपनाते हैं या फिर वहां पर अपनी बात कह करके वापस आते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो जाना चाहता था, मैं वहां लोगों से सांत्वना व्यक्त करना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने, यूपी सरकार ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला कर सकते हैं वो। तो अब ये राहुल गांधी और अभी केसी वेणुगोपाल ने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को आखिर संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। पुलिस और प्रशासन पर वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को संभल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन के जवाब का इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो गाजीपुर बॉर्डर पर जिन्हें रोका गया है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि 4 लोगों के साथ हमें संभल जाने दिया जाए। केसी वेणुगोपाल ये भी कह रहे हैं कि सत्ताधारी शासन ने नफरत का माहौल बनाया हुआ है, नेता प्रतिपक्ष को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। कल ही जयराम रमेश कह रहे थे कि सरकार का रवैया जो है वो तानाशाही भरा है, यानी कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है संभल पर। प्रशासन ने कह दिया है कि आप नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी राहुल, प्रियंका और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कुमार विक्रांत, वो गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। जैसा मैंने कहा कि अब 2 ही रास्ते बचते हैं, क्या तो प्रशासन 4 लोगों को जाने की अनुमति दे, जिसके आसार कम है, क्योंकि जैसी नई घटनाएं आ रही हैं, जिस तरीके से एनआईए को जांच सौंपे जाने की बात आ रही है और जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को और कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया, तो ऐसे में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जाने की अनुमति शायद ही प्रशासन दे। तो ऐसे में टकराव की स्थिति बनती है। आपको याद होगा हाथरस जब राहुल प्रियंका जाना चाहते थे, धक्का मुक्की हुई थी यूपी पुलिस के साथ, लेकिन अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या वो टकराव का रास्ता अपनाते हैं या वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात कहते हैं और कहते हैं वो जाना चाहते थे और सरकार पर हमले बोलते हैं, यूपी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और उसके बाद वहां से लौटते हैं। तो इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार यही कहते आए हैं कि वो पहले जाना चाहते थे, प्रशासन ने पहले 1 तारीख रखी, उसके बाद तारीख आगे बढ़ा दी, यानी कि प्रशासन को छुपाना चाहता है, वहाँ के लोगों को मरहम लगाने जाना चाहते हैं, पीड़ितों के परिवार को वहाँ रोका
जा रहा ठीक है, है, तो आप नजर बनाकर रखिए कुमार विक्रांत। बीजेपी कोर कमेटी में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। एमएलए बैठक में फडणवीस का नाम रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होनी है। उससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी और वहां से यह जानकारी सामने आ रही है, यानी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। अब थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया जाएगा। मुनगंटीवार फडणवीस का नाम रखेंगे, चंद्रकांत पाटिल फडणवीस का नाम आगे रखेंगे। ये दो नाम सामने आए हैं जो देवेंद्र फडणवीस के नाम का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो सामने रखेंगे। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी कोर कमेटी ने तो फैसला कर लिया कुमार कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होने चाहिए। निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में दिल्ली से आए हुए दोनों ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र बीजेपी दल के नेता मौजूद थे और इस बैठक में यह तय किया गया कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें रणधीर सावरकर और रविंद्र चौहान इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो दो प्रस्तावक और दो समर्थक होते हैं जो एक ऑफिशियल प्रोसीड्योर है और उसके तहत मतलब अब ये तय हो गया समीर कि 10 दिन से जो हापोह चल रहा था महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री को लेकर, उसका पटाक्षेप हो गया है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद 3:30 बजे के आसपास ये लोग राजभवन जाएंगे जहां एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जाके एक समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को देंगे और कल फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। समीर, तो इसका मतलब यह है कि जो बातें कैबिनेट में एडजस्टमेंट को लेकर चल रही थी उसको भी लेकर फाइनल रूपरेखा तय हो गई है, उसको भी लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि सारी बात इसी को लेकर हो रही थी कि कैबिनेट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। देखिए, दो तरह की बातें थी। पहली बातें तो ये थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा और दूसरा है कि कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर रसाकसी चल रही थी। तो मुख्यमंत्री वाला पार्ट एक तरीके से अभी सॉल्व हो गया। जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है उस पर भी एक तरीके से सहमति बन गई है, क्योंकि कल जब देवेंद्र फडणवीस गए थे मिलने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ तो वहां पे एक लगभग बातचीत का जो अंतिम दौर था वो खत्म हो चुका था और अब थोड़ी देर बाद चूंकि पहुंचने वाले हैं अजित पवार दिल्ली से, तो उनके साथ भी जो बातचीत का अंतिम दौर है वो खत्म होगा और उसके बाद 3:30 बजे जाके ये लोग अपनी बात रखेंगे जल्दी से राज्यपाल के पास। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है और कल संभवतः वो डिप्टी सीएम का शपथ भी लेंगे और जो पूरी तबियत को लेकर सियासी कयास चल रहे थे उस सब पर पूर्ण विराम लग रहा है जब 3:30 बजे वो राजभवन जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा कुमार, वापस आपके पास लौटेंगे। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और एकनाथ शिंदे की तबियत भी अब ठीक नजर आ रही है, पहले से काफी बेहतर है। आ रहे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है और बस अब इंतजार है कि कब आधिकारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो विधायक दल की बैठक में नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद इसका एक आधिकारिक ऐलान होगा। थोड़ी देर में विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। अपेक्षित आहेत कॅटरचा माणूस कोण आहे बाबा? ओ कॅटर का आदमी कौन है? चलो धन्यवाद। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यह भी जानकारी कि मुनगंटीवार नाम रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे फडणवीस के नाम का, चंद्रकांत पाटिल भी नाम रखेंगे और उसके बाद नाम के समर्थन के साथ ही इस पर मुहर लग जाएगी। कोर कमेटी में फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद यह निर्णय हो जाएगा। यानी कि जो लंबे समय से ये खींचतान चल रही थी और ये सवाल बना हुआ था कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये महाराष्ट्र से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए विधायक दल की बैठक लगातार उसकी तस्वीरें आ रही हैं। विधायक दल की बैठक यहां पर चल रही है और नई सरकार में मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा इसको भी लेकर काफी समय तक खींचतान चलती रही। कई तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर विषय पर सहमति बना ली गई है।